अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन कैफ़े। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मेरी तरफ से सबको ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पे जो है ना, मैं लंच बना रही थी। आज चिकन का पुलाव बनाया है और इसके साथ चिकन ग्रेवी। तो मैंने कहा कि चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। नॉर्मली मैं जो खाना है ना वो रात में बनाती हूँ, तो आज मेहमान कुछ आ गए तो अभी खाना बनाना पड़ा। तो यहाँ से सबसे पहले जो है ना मैं चिकन बना लूँगी, फिर इसके बाद जो है चावल बनाते हैं और साथ साथ कुछ जो है ना वो बातें करते हैं। क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कोशिश करती हूँ कोई पैगाम हो। मुझे नहीं लगता कि भाई मैं कुछ जो है ना, चलें अगर खाना भी कभी आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई करें, लेकिन जो बात है वो एक दूसरे के साथ कर लें तो ये भी एक अच्छा टाइम गुजर जाता है। और यहाँ पे जो डेढ़ चिकन था, इसको जो है थोड़ी सी बोटियाँ जो है ना मैं गर्दने वगैरह और एक दो और बोटी डाल लेंगे पुलाव में, और बाकी जो है ना वो चिकन का सालन बनाऊँगी। तो कल थी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सभी लोग जो है ना वो बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। बल्कि कई दफ़ा मैंने देखा है कि हम लोग किसी महफ़िल में जाते थे और वहाँ पे नमाज़ें जो है ना वो मिस हो जाती थी। तो ये कि नमाज के लिए तो नमाज तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों की ठंडक कहा है। तो कोशिश किया करें, नमाज़ पढ़ें, उनकी तालीमात पे अमल करें। उन्होंने सादगी का दर्स दिया है। आप उनकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी को हम लोग सब ने पढ़ा तो है ना, उन्होंने कैसे शादियाँ की अपनी बेटियों की। तो हम सबको उनकी जो ज़िंदगी है उसको फ़ॉलो करना चाहिए, उस सुन्नत को अपनाना चाहिए। क्योंकि हमारे दीन में कहीं भी जो है ना वो इस तरह नहीं है कि आप कुछ दिखावा करें। तो बाकी जिसको अल्लाह ताला ने दिया है वो अपनी तरीके से मोहब्बत करता है। कुछ लोग जो है ना वो लोगों को नाश्ता खिलाते हैं, तो ये अपनी अपनी मोहब्बत का ज़रिया तरीका है। आप अपनी किसी तरह भी अपनी मोहब्बत बता सकते हैं, लेकिन आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखें कि वो हमेशा हम लोगों के लिए रोए, अपनी उम्मत के लिए रोए, हम लोगों के लिए अल्लाह ताला से मांगते रहे। तो हमें भी चाहिए कि हम कम से कम उनकी जो तालीमात हैं उन पर अमल करें। और अब ईद मिलादुन्नबी को भी मतलब इस तरीके से मनाया जाता है कि मैं तो जब मतलब पहले ये होता था ना कि जुलूस निकले हैं, तो उस जुलूस में देख के वाकई में मैं भी कभी अपनी छत पे, बल्कि हर दफ़ा छत पे जाके उस जुलूस को जाते देखना और दुरूद शरीफ पढ़ना और वाकई ज़ारो कतार होते रहना। मैं खुद ज़ारो कतार के अल्लाह मतलब लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो मोहब्बत देख के भी दिल जो है ना वो आपकी आंखें बाहर आती हैं। तो मोहब्बत करने से मैं कहती हूँ कि कोई मना नहीं करता, लेकिन जो अब ट्रेंड आ गया है ना कि आपको मतलब कोई करैक्टर बना लिया जाता है, तो ये बातें जो है ना वो मेरी तो खुद बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। देख के इतना दुख होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम और लोगों की तरह मतलब इसको भी कोई फेस्टिवल बना लिया है कि इसको सेलिब्रेट करना है। इसको सेलिब्रेट करने का भी एक तरीका है कि हम लोग जो है ना वो कोई महफ़िल का इनेकाद करें और वहाँ सब मिल के दुरूद पाक पढ़ें और अल्लाह का ज़िक्र अज़कार करें, जो सही तरीका है। दिखावा तो हमारे दीन में बिल्कुल भी नहीं है। ईद है तो ईद पे क्या कहा है? ईद के दिन आपने साफ़ सुथरे या नए कपड़े पहनने हैं, नमाज़ पढ़नी है, फिर घर आके खाना खाना है। तो अब उसको भी किसी मतलब हम और सिमत पे लेके जा रहे हैं कि उस पर जो ईद मिलन पार्टीज़ होने लग गई हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या, अल्लाह माफ़ करे कि बस अल्लाह ताला माफ़ ही करे हमें। और फिर कहते हैं कि भाई अज़ाब नहीं है, ये अज़ाब ही है। जब अल्लाह ताला आपको खींचता है तो फिर सबको तो उसने ख़त्म नहीं करना। पहले तो बस्तियों की बस्तियां जो है तबाह हो जाती थी, तो अब अल्लाह ताला ने खींचना है और कुछ लोगों को खींच के फिर दूसरों को भी दिखाना है कि मैं हूँ, मतलब ये ना समझो कि मैं नहीं हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करें। जो उन्होंने हमें बताया, जिस चीज़ से हमें रुक है उससे रुक जाएं। तो हद से जब कोई चीज़ भी बढ़ जाती है तो वो आपके लिए, फिर कोई भी चीज़ है, आप कुछ खाना खा लेते हैं ज़्यादा, मतलब पेट भर के खाना खा लेते हो, आपको उसका भी रिज़ल्ट मिलता है। तो दुनिया में भी जो हम करते जाएंगे, अगर ज़्यादा कुछ करते जाएंगे, इत्तेदाल में रह के करेंगे तो कोई बात नहीं है। तो देख के जो टीवी पे वो फिर मनाजर सारे जो आजकल लोग गले में ढोल डाला होता है, और औरतें भी, बल्कि औरतें नंगे सार, मतलब किसका मना रहे हो? ये तो देखो किसका मना रहे हो कि उसमें जो नंगे सार की इजाज़त है कि हम नंगे सार जो है वो इस तरह के काम करें ढोल वाले के साथ मिल के। तो
नाच रहे होते हैं लोग, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो कहती हूँ दुख से मेरा तो लफ्ज़ बोलने का भी दिल नहीं करता। और फिर ये है कि एक दूसरे को तनकीद कि भाई कौन है जो कहता है जश्न मिलाद ना मनाओ। मिलाद मनाओ, किसने कहा है कि ना मनाओ? आप अपने हद में रह के, हर काम आप हद में रह के करो तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा। लोग इसीलिए कहते हैं ना कि कुछ बातें बढ़ गई हैं, तो फिर जो है वो कुछ लोग तनकीद करते हैं, फिर तनकीद करने वाले भी हद से बढ़ जाते हैं। मैं कहती हूँ किसी चीज़ में भी आप हद से ना बढ़ें, प्यार से समझाएं। मतलब जैसे आलमे दीन है, उनका काम है कि प्यार से समझाएं। प्यार की ज़ुबान हर बंदे को समझ आती है। और यहाँ पे देखें जो प्याज लहसुन और टमाटर था ना, उसको मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करके चिकन में डाला है। तो चिकन का आप देखें कि कोई उसमें एक्स्ट्रा आपको कुछ टमाटर कुछ नज़र नहीं आएगा। और यही चिकन जो है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मेरा ख्याल है पसंद सभी लोग इसी तरह करते हैं। लेकिन कभी जो प्याज और टमाटर आपको अलग अलग नज़र आएंगे तो वो अजीब सही लगता है। और जब भी चिकन बनाए ना उसमें अदरक ज़रूर इस्तेमाल करें। अदरक से एक तो ये है कि एक उससे बादी खानों की दूर होती है और दूसरा उसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा लगता है। और चावल भी जो है ना वो भी तकरीबन डालने वाले हो गए हैं। तो साथ साथ मैं जो हूँ ना बात इसलिए करती हूँ क्योंकि बात करते रहना चाहिए। पता नहीं किसी ना किसी को आपकी बात दिल को छू जाए और हम जो लोग जो है ना वो हद पार करने लग गए हैं ना, वो कहीं रुक जाएं। कि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा मुसलमान होगा, बल्कि मुसलमान तो मुसलमान, मैंने और मज़हबों के लोग भी देखे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर बंदा मोहब्बत से लेता है। तो देखिए उनकी ज़िंदगी को जो जो पढ़ेगा तो वो उनसे मोहब्बत करेगा। उनसे मोहब्बत इस वजह से नहीं कि भाई अल्लाह ने कहा है कि उनसे मोहब्बत करें, वो तो एक अल्लाह का हुक्म तो और चीज़ है, भाई असर आँखों पे है। लेकिन मैं कहती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, हम उनकी जो ज़िंदगी है वो जो हमारे लिए रातों में उठ के रोते थे। मैं तो जब ये बात पढ़ती हूँ कि कोई कैसे किसी के लिए इतना रो सकता है, और अगर रोए कोई मोहब्बत करे आपसे, ज़िंदगी में भी कोई आपसे मोहब्बत करता है तो आप उससे ज़्यादा उससे मोहब्बत करने लग जाते हो। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मुकाबला कौन कर सकता है? कि वो जब भी बात करते थे अपनी उम्मत के लिए, वो मतलब सहाबा इकराम को ये कहते थे कि जैसे मैंने एक दफ़ा पढ़ा कि सहाबा इकराम ने कहा कि हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने आपको नहीं देखा होगा तो वो कैसे आप मतलब। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मेरे से आप लोगों से भी ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। मैं कहती हूँ मेरी आंखें जो है ना, जब भी नबी पाक का जिक्र आता है तो मेरी आंखें जो है ना वो नम हो जाती हैं। मैं कई दफ़ा हैरान होती हूँ कि अपनी मोहब्बत देख के, और शुक्र अल्लाह का अदा करती हूँ कि अल्लाह ने जो है ना दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भरी हुई है। और हमेशा अपने बच्चों से भी यही कहती हूँ कि कोई भी चीज़ है, आप लोगों नमाज ना छोड़ना। देखो नमाज जो है ना उसे अल्लाह ताला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मेरी आँखों की ठंडक है। और जो भी कोई नमाज़ पढ़ता है ना, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो बाकी ये है कि जैसे जिस तरह हम बाकी बातों पे इस तरह जो है ना कि दलीलें देते हैं कि भाई हम अपने बच्चों की मनाते हैं तो आप उनकी ज़रूर मनाएं, क्यों नहीं। जिसको अल्लाह ने दिया है वो लोग खाना खिलाएं, महफ़िल का इनेकाद करें, वहाँ पे बैठ के सब ज़िक्र अस्कार करें, दुरूद पाक पढ़ें, जो करने का हक़ है। इस तरह बाहर सड़कों पे जो है ना वो करना मेरे ख्याल में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप उनकी रूहों को जो है ना वो तकलीफ़ पहुंचा रहे हो, ये मोहब्बत नहीं है। और भी कई बातें हैं और नबियों की भी आपको लगता है कि हम लोग जब भी किसी से हादे से बढ़ के कुछ करने लग जाते हैं तो हम उन लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं। वो हमारी इन हरकतों से हम पे मतलब वो नाराज़ हो रहे होते हैं, लेकिन वो कहते कुछ नहीं है। फिर अल्लाह ताला का ही अज़ाब आता है, अल्लाह ही फिर अपने बंदे को समझाता है कि इस तरह ना करो। और यहाँ पे जो है ना चिकन भी रेडी हो गया है और चावल भी रेडी हैं। इसके साथ जो है ना मैंने सैलड बनाया था। तो खाना तो ये है कि बनता ही बनता है, लेकिन इस तरह मैं कहती हूँ कि थोड़ा बहुत खाने को ना मतलब इस तरह करना चाहिए कि उसमें थोड़ा जिद्दत आए और मज़ेदार भी हो, कम पैसे लगें और अच्छा खाना बना के आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँ। इसीलिए मैं ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा चिकन बना के तो नहीं शेयर करती। मुझे लगता है ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो मतलब ज़्यादा चिकन ला के कौन नहीं पका सकता। तो उसमें थोड़ा बहुत इस तरह होना चाहिए कि आपके पैसे भी कम लगें और अच्छा सा खाना बन जाए और सभी घर वाले जो है ना वो सब मेहमान जो भी आएँ वो खाएँ और ख़ुश हो जाएँ। और यहाँ पे जो है ना सारा मैंने तैयारी कर ली है। अब खाना, मुझे भी सख्त भूख लगी हुई थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था
खाना बनाते हुए, क्यों नाश्ता भी नहीं करते हम लोग, बहुत थोड़ा नाश्ता किया जाता है। तो अभी जो है ना खाने का टाइम है। दुआओं में याद रखें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़।